हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मस्त है, स्वस्थ हैं। तो हैप्पी धनतेरस और एडवांस में ही हैप्पी दिवाली। आप लोग ढेर इन्जॉय करिएगा, ढेर खुशियाँ बांटिएगा, दीपक जलाइएगा और पटाखों से थोड़ा बच के रहिएगा। वैसे पटाखे तो वाईटी पे मिलते हैं, असली पटाखे जो रिएक्शन चैनल्स वाले लेके आते हैं। तो पटाखों का सिलसिला आ गया है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पटाखे, बड़े बड़े पटाखे। और वो पटाखे कैसे हैं, ऐसे वैसे नहीं है भाई, गलतियों के पटाखे हैं। कभी सर दर्द के पटाखे हैं, कभी प्री वेडिंग शूट के पटाखे हैं, और ऐसे ही कई रोचक बातें। तो बिना किसी देरी के भाई शुरू करते हैं। और हाँ, जो पहली बार आए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करे बगैर तो बिल्कुल नहीं जाना है। यही है दिवाली गिफ्ट, ठीक है। अभी शुरू करते हैं भाई। गलतियों का सिलसिला शुरू हो गया। हमारी डिसमेंटल नागिन को मैंने ऐसे ही डिसमेंटल नागिन नहीं किया कहा है, क्योंकि गलतियाँ 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 और सिर्फ गलतियाँ बस यही आती है। लेकिन उसके बाद भी वो उसमें भी कंफ्यूज है कि यही गलती करी है कि कोई और गलती करी है ना। तो भाई फाइनली इस बार उन्होंने, जैसे कि अब तक करती आई है ना, गलतियां बताती रही हैं कि ये मेरी पहली गलती थी। आपको पता है उन्होंने पहली गलती किसे कहा था? वो जो याद है, एक्स जो था उनका, दिल्ली वाला एक्स। नाम मुझे नहीं किसी का लेना, बिकॉज सब कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और किसी का नाम किसी से जोड़ के किसी के रिश्तों को ख़राब नहीं करते। इसलिए जो एक्स था, कभी उसको गलती बताया, फिर बोले नहीं नहीं नहीं, ज़िंदगी की यही सबसे बड़ी गलती नहीं थी। कर बड़े दिन बाद एक और वीडियो आया, फिर एक और गलती बताई कि नहीं, मेरी सबसे बड़ी गलती थी अंकुश, है ना, उससे शादी करना, है ना। फिर भाई जो कागजी पति के ऊपर गलतियों का बिल फाड़ा और डॉलर की कोई कमी नहीं रखी। ऐसा डॉलर आया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है दुनिया में। हाँ, चाहे वो एक मंजिल और ऊपर बनाने से हो, चाहे वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने को, वो बात और है। किसी को भिखारी बने रहने की आदत है, क्योंकि लिए दर्द ही तो बेचना है। वाईटी पे क्या बिकता है? सिंपति। और जो अब फाइनली बोली हैं कि ये गलती नहीं, वो गलती नहीं, जो सबसे बड़ी गलती करी मैंने, अब जो तीसरी गलती के लिए खुद ही कंफ्यूज है इनकी गलतियां कौन कौन सी है, कितनी गलती करी हैं। हालांकि सारी गलतियों का जिक्र नहीं है, कुछ गलतियां तो औरों से भी हुई थी, जिन्होंने आके इन्हीं को खुद बता दिया कि ज़िंदगी में जो बुरे कर्म करे थे ना, जब दिन खराब था, तो हमने ये गलती कर ली। तो फाइनली अब जाके एक और गलती मानी है, वो है गलती, आपको लग रहा है ना, बालों को भी इसीलिए छू रही हूँ क्योंकि गलती अब ये भी है बाल। अरे बाल नहीं, रिबॉन्डिंग करा के, ये जो एकदम क्या कुकुर मुत्ता से बाल बन रखे, एकदम बद से बदतर है, अलग से लगते हैं, बहुत हेल्दी करने की कोशिश करती है, तो ये भी एक गलती है। तो एक बात बोले, बुरा मत मानना, न तुम न सुनने वालों, गलती तो हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और जिससे हुई है ना, मैं क्या ही बोलूँ। गलती आपसे नहीं हुई है मैडम, गलती उनसे हुई है, जो क्या ही बोलूँ। अगर एक रात कहीं रुक जाते तो शायद वो गलती दोहराती नहीं। गलती आपके माँ बाप से हुई है कि आपको इस दुनिया में लाया, है ना, इतनी अत्याचारी जुल्मी दुनिया में, बिकॉज आप ही तो सबसे बेचारी हैं, है ना, हालातों की मारी है। आपसे ज़्यादा दुखियारी बेचारी इस दुनिया में कोई नहीं है। वैसे गलती इसलिए भी बोला ना, बोलना नहीं चाहिए, गलती इसलिए भी बोला उनकी, क्योंकि लिए अपनी बेटी के लिए एक रूल है ना, दूसरी की बेटी के लिए एक रूल है। अरे ये कोई और के लिए नहीं कह रहे। अरे मम्मी जी, अरे इनकी माता जी वन एंड ओनली, देख ही रहते ना करवा चौथ पे किस तरीके से सर पे पल्लू डाल रही थी। जब पल्लू डालना था, जब तमीज़ सिखानी थी, जब सलीका सिखाना था, घर में रहना सहना सिखाना था, तब तो कैसे तीली लगाई जाए, है ना। माँ बाप का ही पहला रोल होता है अगर बच्चा कुछ गड़बड़ी कर रहा है। और शादी के बाद तो और अपनी लड़की को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि बेटा एडजस्ट करना चाहिए, है ना, ये माहौल नया था, वो माहौल अलग है। तो वहाँ तो भैया लोग घी घी के दीपक जल रहे थे, है ना। जितना दीपक कम पड़ रहा था जलने में, तो और घी डाल देते थे घर वाले मिलके। समझाने का काम किसी ने नहीं किया, सबने किसी ने काम किया तो डॉलर बनाने का। इसलिए बोल रहे हैं ना, अपनी बेटी और किसी और की बेटी, क्योंकि प्री वेडिंग शूट जैसी कोई चीज़ हुई है, आप सभी को पता है, जिसने देखा है, नहीं देखा है मैं बता देती हूँ। प्री वेडिंग शूट जैसी चीज़ हुई है, और उसमें जो बहू है, होने वाली बहू, हम देखिए उस सोच विचार के नहीं है, बिल्कुल भी हमारी टिपिकल थिंकिंग नहीं है, क्योंकि हम खुद जिसमें कंफर्टेबल है हम उसी में आपको नज़र आते हैं। जिसका जो भी कंफर्ट जोन होता है उसी में इंसान रहे, पहने ओढ़े, जो भी करे, ये धारणाएं हमारी नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो मैं बात बोलने जा रही हूँ, इस बारे में बोल रही हूँ कि ये धारणा मेरी बिल्कुल भी नहीं है भाई, कि
माँ जो उनकी मम्मी जी थी ना, किसी मतलब उनकी टिपिकल जो पंजाबी लैंग्वेज होती है कि सर चिंडू मुंडा ऐसी बहू हमको नहीं चाहिए, मतलब जो भी बोला था उन्होंने, इसका मतलब ये निकल के आ रहा था कि हमें ऐसी बहू चाहिए जिसके सर पे पल्लू होना चाहिए। ऐसे अपने मतलब सर ढके बगैर जो घूमेगी तो वो ऐसी हमें नहीं चाहिए। आखिर दुनिया जवार में मतलब जो गांव हैं, आजू बाजू लोग हैं, सभी लोग तो या तो देवर हैं या तो जेठ है, कुछ ऐसे है, तो ऐसी बहू चाहिए जिसके सर पे पल्लू होना चाहिए। तो भाई प्री वेडिंग शूट के नज़ारे जिसने देखे हैं तो बता दे भाई, टीपू अपनी बीवी के साथ, अरे होने वाली बीवी के साथ है ना, अब बहू भी गाउन में काफ़ी चहक रही, काफ़ी प्रिटी लग रही, काफ़ी अच्छी लग रही भाई। उसके लुक्स और उसके प्रिटीनेस की तो बात ही नहीं करते। अच्छी है, उसके लिए कुछ मुझे बोलना नहीं है। जो भी है, जैसा है, जैसे को तैसा मिलता है, बस वही वाला हाल है। उनको भी वैसा ही मिला है, जैसी उनकी बेटी थी तो वैसे दूसरी की बेटी आ गई, एकदम फूल जैसी, नाजुक सी, कुछ ना कर पाने वाली। करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, लेकिन अभी तक तो यही कंक्लूजन है। तो भाई ये बात क्यों बोल रही हूँ, प्री वेडिंग शूट, क्योंकि आपको पता है ना, जो इसको गलती, सबसे पहली गलती बताया था, उससे सगाई तक हो गई थी भाई। ऐसा थोड़ी ना कि सगाई नहीं हुई थी, सगाई होने के बाद उस बंदे ने प्री वेडिंग शूट के लिए बुलाया था कि प्री वेडिंग शूट के लिए दिल्ली आ जाओ। तब तो कोई नहीं इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बेटे के लिए अलग, मतलब अपनी बेटी के लिए अलग कायदे हैं, दूसरी की बेटी के अलग कायदे हैं, है ना, उसमें कोई वो नहीं। वहाँ पे भी यही एक मुद्दा बना के, या जो भी इनके दिमाग में रहा हो, लेकिन उसमें से एक मुद्दा ये भी था रिश्ता आगे ना बढ़ने का, कि इन्होंने बुलाया था प्री वेडिंग शूट पे। और आपको तो पता है डिसमेंटल नागिन को डिसमेंटल ऐसे ही थोड़ी ना कहते, इन्हीं कुछ कारणों से कहते कि इतना भी दिमाग नहीं चला। जैसे अभी पूरा कुनबा उठ के चल दिया था, उस वक्त कुनबे ने सोचा नहीं था कि नहीं उठ के चले जाएंगे, ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदे को दे दिया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए उसको चलता फिरता किया और एक मासूम सी, इनोसेंट सी फैमिली देखी जिसको ये फुल ऑन टारगेट कर सकते थे। मम्मी जी ऐसा क्यों, बताओ ना कैसा क्यों? या तो बेटा और बेटी में अंतर है, या तो अपनी बेटी और दूसरी बेटी के अंदर में। खैर छोड़िए, ये तो गलतियाँ आप बताएंगे कि असली वाली गलती किसकी है। गलती वाकई में इनकी है, या गलती सामने वाली पार्टी की है, या गलती जिन्होंने इनको इस दुनिया में लाया है, वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसकी गलती है ना, किसका कितना दोष है। एनीवेज चलिए, दिवाली का टाइम है ना, कुछ मीठा हो जाए तो मीठा करते हैं ना, एकदम चाय की दीवानी के स्टाइल में। हाँ भाई, करना है, मगर पूरा गाजे बाजे के साथ करना है। अगर हम किसी पे परोपकार कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो भाई वाईटी पे अगर उसकी वाहवाही ना लूटी। वैसे हकीकत तो तभी खुलेगी ना जब उनकी काम वाली भी एक चैनल ला देंगी और इनका कुछ पुलम पट्टी खोलेंगी। खैर इनकी ज़ुबान ही सुनते हैं कि ये साड़ी लेने गई थी और साथ में काम वाली भी थी। तो उसे कोई साड़ी पसंद आ रही थी, तो मैडम ने कह दिया कि ले लो बिल्कुल, तुम्हें साड़ी अच्छी लग रही, ले लो, हम तुम्हारी पगार से काट लेंगे, है ना। तो यहाँ पे सब बताने का रीज़न वो नहीं है कि साड़ी बताने का, अरे बड़ी महंगी साड़ी थी, मैं जहाँ देखने गई थी ना, मैं एक्सक्लूसिव, मेरी चॉइसेस एक्सक्लूसिव, हर कोई एक्सक्लूसिव अफोर्ड नहीं कर सकता। सो इन्होंने बोला, उन्होंने कहा नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इतनी महंगी साड़ी, आप मेरी पगार में से मत काटना, ठीक है। तो अब ये आके बता रही है, पता नहीं हकीकत कितनी है ना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये तो वो जाने, उनका मन ही जाने, और वो बेचारी जाने जो इनके घर में आती है, काम काज करती है ना। तो प्लान यही कि वही लाल साड़ी जो उसको पसंद आ गई थी और 2100 रुपया दे के उसका दिल खुश कर देंगे। अगर वो नहीं ले सकती तो क्या हुआ, हम देंगे और चॉकलेट्स देंगे भाई, मिठाई उठाई नहीं देंगे, क्योंकि हम इंग्लिश हैं, इंग्लिश हमारा जो कल्चर है ना, हम जो फॉलो करते हैं वो इंग्लिश लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। हम ना भारत के नहीं निवासी हैं, क्योंकि हम नकलची बंदर, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना। दिवालियों में मिठाई का त्यौहार होता है, लेकिन नहीं, ये चॉकलेट्स देंगी भाई, कुछ अलग है। वैसे सर दर्द हो रहा है किसी का, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है ना, वो दर्द तभी दूर होगा। एक बंदा है ना, जो अभी तक था ना, कि ये जो पीएचडी वाले जिज्जा थे ना, यही थे सारे सारे षड्यंत्र का पीछे के जो शकुनी मामा थे, वही थे पीएचडी जिज्जा। उनको शकुनी मामा मेरी लैंग्वेज में बोलती हूँ। तो अभी किसी और ने इनकी पीएचडी इनके ऊपर कर दी है भारी। अरे भाई, जो सामने वाले चैनल से वो आया ना कि अगर हमें मेंटल हरास करोगे, गौतम यूट्यूबर या गौरव, अब मैं कंफ्यूज हो गई, अगर हमें हरास करोगे तो हम भी लीक कर देंगे। तो अब इनकी रेपुटेशन और इज्जत के ऊपर जब बात आ गई ना, तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब इनको लग रहा अब वो वीडियो रिलीज़ कर देगा, अब वो कॉल रिकॉर्डिंग रिलीज़ कर देगा, अब वो लीक कर देगा, अब मेरी हकीकत खुल के सामने आ जाएगी जो मैं बैक कैमरा से खेल रहा हूँ।
तो बहुत सारी समस्या है, अब देख लो दर्द तो बढ़ रहा है, लेकिन बातचीत कर लो। अरे बीवी होने के नाते तुम ही वो कहते हैं ना धर्म निभा लो। आजकल वैसे भी साड़ी वाड़ी पहन के बिंदी सिंदूर बहुत अच्छा धर्म निभाती है। अरे चाय की दीवानी की बात कर रहे हैं, इतना अच्छा धर्म निभाती हूँ कम से कम। इतने बीते सालों में, इतने सालों से शादी हो गई, लेकिन ये धर्म फेस्टिव सीजन्स में एटलीस्ट नज़र आया। अब तो भैया रोजी साड़ी चिंदिया बिंदी पिलाने ढिमकाने तो अपने पति प्रथा वाला जो धर्म आजकल निभा रही हो, रंगारंग प्रोग्राम कर रही हो। आगे भी निकाल लो भाई, बात कर लो भाई। मामा के लड़के मौसी के लड़के, अरे जो हुआ सो हुआ, भूलो माफ़ करो, हमसे गलती हो गई और रायता साफ करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर।